आज भी ये लगातार अच्छी तेजी है और उनमें उनमें से एक शेयर है सुजलॉन का। और इसी पर सवाल भी आया है गिरीश जैन का। इनके पास 2000 शेयर हैं 10 रुपए 90 पैसे के भाव पर। सुजलॉन लगातार तेजी का मोमेंटम, अगर आप इस साल भी शेयर को देखेंगे तो 10 रुपए से नीचे के भाव थे, लेकिन अब ये 35 रुपए से ऊपर का शेयर और लगातार इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। नतीजे भी इसके दमदार आए हैं। 12 साल की नई ऊंचाई पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। सौरभ जी, सुजलॉन चमक बिल्कुल इसमें लौट आई है और कहीं ना कहीं जो दायरे में फंसा रहता था अब उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। आपको कैसे लग रहे हैं इसके फाइनेंशियल्स, और क्या ये जो तेजी का माहौल है ये आगे बना रहेगा, या फिर जो लोअर लेवल्स पर सालों से ट्रैप्ड हैं 10 रुपए 15 रुपए वाले लेवल पर, क्या वो निकलने की सोच सकते हैं शेयर से? देखिए अभिषेक जी, अगर आप देखेंगे कंपनी को, तो कंपनी का जो डेट है वो कम हुआ है। ऑर्डर मिलने काफी समय से इनको शुरू हो गए थे और एक हमने पूरा टर्न अराउंड देखा है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में। मुझे लगता है कि जब कंपनी के ऑपरेशंस में एकदम इस तरह से सी चेंज आता है, तो बाजार का ऐसा स्वाभाविक है ऐसा रिएक्ट करना कि कंपनी के जो दिन है वो बदलने वाले हैं और बाजार उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि इन्होंने 10 रुपए का लिया हुआ और अभी 34-35 रुपए हो गया है, मुझे लगता है कि इन्हें बिल्कुल बने रहना चाहिए और ये जो गेन्स आ रहे हैं इसको राइड करना चाहिए। मेरी सलाह यही रहेगी, आप उसे होल्ड करें। तो ये है सलाह सुजलॉन पर शानदार मुनाफा। कांग्रेचुलेशंस उसके लिए आपको संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दर्शक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये सलाह आपको दे दी गई है। अब आगे बढ़ेंगे और मुंबई से ही हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ी हैं, कल्पना ठक्कर। कल्पना जी नमस्कार, किन स्टॉक्स पर सवाल है आपका, पूछिए। मेरा सवाल नोसिल पे है मैम। जी 63 शेयर है, 237 बाइंग प्राइस मेरे। ठीक है, हाल फिलहाल की खरीद लग रही है, अभी समय दे सकती है ना आप इस स्टॉक को? हाँ हाँ, मैं समय दे सकती हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, पर ठीक है समय दे सकती हूँ। और दूसरा सुला पे है मैम, सुला विनयार्ड पे। सुला विनयार्ड्स, ये भी आपने ट्रेडिंग के लिए ही लिया था? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, पर अभी मैं फंस गई इसमें। 500 पे लिया था, 50 शेयर है मैम। कल्पना जी, आपसे और सभी दर्शकों से को हमारी ये सलाह कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और अपना आकलन कर लें कि कितना रिस्क, कितना नुकसान आप झेल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगा कर ही अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो ट्रेड करिए, अदरवाइज स्क्रीन को देखते रहिए। जब भी आपके प्राइस के आसपास आए निकलने की कोशिश कीजिए स्टॉक से, नुकसान को मत झेलिए। हालांकि ज़्यादा नुकसान तो आपको नहीं हो रहा है और प्राइस आने के चांसेस हैं, जो आपकी खरीद भाव है वो भी आने के चांसेस हैं, लेकिन ये सलाह हम अपने सभी दर्शकों को देते हैं कि स्टॉप लॉस का ध्यान ज़रूर रखें। यहाँ पर अमूल, आप सलाह दीजिए। दोनों ही स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था, अब नुकसान हो रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन चिंता करने वाली बात है क्या दोनों ही स्टॉक्स में, सुला विनयार्ड्स और नौसिल, दोनों में अपनी सलाह दीजिए। आई थिंक दोनों ही स्टॉक अगर हम देखेंगे तो मार्केट के साथ इतना कंट्रीब्यूट नहीं किए। अगर नोसिल भी देखते हैं तो ये साल में इनफैक्ट -7% ही है, एक रेंज में चल रहा है। अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, तो एक थोड़ा सा नीचे का लेवल रहेगा, बट ये प्रॉमिसिंग लेवल लग रहा है मुझे। तो नोसिल के लिए मैं 209 208 जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे वाला जो सपोर्ट है वो मेंशन करूंगा, उसके साथ बने रह सकते हैं। और ऑन द हायर साइड इसमें बाउंस बैक आया तो 238 240 जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहां तक स्टॉक आ सकता है। और सूला में इतना ग्राफ तो अवेलेबल है नहीं एक्चुअली, बट जितना भी है उसमें मैं अगर देखता हूँ तो एक बेस बना है 465 464 का। आई थिंक दोनों साइड के मूवमेंट स्टॉक दे रहा है। तो आई थिंक ऊपर रेजिस्टेंस है 495 और नीचे में सपोर्ट है 462। आई थिंक यही रेंज में स्टॉक इन द शॉर्ट टर्म ट्रेड हो सकता है।